आज की वीडियो देख करके किसी का दिन बने ना बने, किसी के दिन में चार चांद लगे ना लगे, लेकिन बार्सिलोना और रोनाल्डो फैंस ये दो खेमे हैं जिनके दिन में चार चांद लगने वाले हैं। संडे आपका मैं और फंडे बना दूंगा आज की वीडियो देखने के बाद। मोर ओवर देयर आर ऑल छुटंकू मुटंकू के इधर उधर अपडेट्स एज वेल। भाई वी विल डिस्कस एवरीथिंग। एक पावर पैक्ड फुटबॉल अपडेट्स वाली ये वीडियो है। हम डेली आपके लिए फुटबॉल अपडेट्स लेकर के आते हैं। दोस्तों के पहुंचाओ ना, सब्सक्राइब करो ना। फुटबॉल फैन हो, रिग्रेट नहीं करोगे यार, सब्सक्राइब करके जाओ। एनीवेज लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्या है ये कहानी रिगार्डिंग रोनाल्डो। दोस्तों लेट मी टेल यू, हमने 2-3-4 वीडियो पहले बताया था आपको रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो नया उसने अल नसर के साथ साइन किया है, उसमें ना ही केवल 178 मिलियन की बड़ी सी सैलरी अल नसर ऑफर कर रही है। अल नसर कह रही है कि भैया जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा हमारे साथ, आप जो है वो भाई अल नसर के 15% के ओनर बन जाना। तो रोनाल्डो बोला कि भाई मैं रिटायरमेंट तक का इंतजार क्यों करूं अल नसर में जो है वो चेंजेस लाने के लिए। मैं अभी खेल रहा हूं, मैं अभी से ही चेंजेस करूंगा। तो उन्होंने एक टर्म रखा था कि अल नसर के आने वाले सालों में जितने भी जो है ये ट्रांसफ़र के डिसीजंस रहेंगे, क्लब को डे टू डे चलाने के डिसीजंस रहेंगे, इसमें मेरा योगदान रहेगा। आप मेरे से भी पूछ के जो है वो चीज़ें करना। तो रोनाल्डो की बोले ठीक है भाई, चलो इसी सीज़न से चालू कर देते हैं। क्या कहानी है, चलिए आप बताइए। सबसे पहले मैनेजर चेंज करते हैं। आप किसको मैनेजर लेकर के आओगे? तो रोनाल्डो ने बोला कि जीसस को लेकर के आते हैं। जीसस कौन भाई साहब? आपके अल हिलाल वाले मैनेजर, जिनका बाल जो है वो थोड़ा सा सफ़ेद है। ये तब से क्लब मैनेज कर रहे हैं जब से मैं पैदा नहीं हुआ था भैया। 99 से पहले से ये बंदा मैनेज करते हुआ आ रहा है क्लब्स को। तो एक इनक्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने स्पोर्टिंग वगैरह को भी मैनेज किया है, अल हिलाल को जो है वो भाई ट्रॉफीज़ वगैरह जिताई है। तो अब ब्रिलियंट मैनेजर इन एंड ऑल, और सऊदी लीग को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो रोनाल्डो ने बोला कि भाई इसको लेकर के आओ। तो अल नसर गई और भैया भाई आप मानोगे नहीं, जॉर्ज जीसस को जो है वो इन लोग लेकर के आ गए। जॉर्ज जीसस काफ़ी बेहतरीन था अल हिलाल में, लेकिन केवल नेमार से लफड़ा हो गया था, इसलिए अल हिलाल से इनको निकाला गया था। अब अल नसर अपॉइंट कर ली। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो ने बोला। रोनाल्डो ने एक और चीज़ ये बोली है कि भाई साइनिंग्स चाहिए, वी नीड टू मेक दिस टीम मोर स्ट्रॉन्ग। बिकॉज आप देखो दूसरे सऊदी के क्लब्स वो भाई आग लगा रहे हैं, भाई हम लोग कहाँ हैं, हमारी साइनिंग्स क्यों नहीं हो रही है। तो रोनाल्डो को ये वादा किया गया है कि देयर विल बी 7 इंटरनेशनल साइनिंग्स। जी हाँ दोस्तों, आई एम नॉट किडिंग। 7 इंटरनेशनल न्यू फॉरेन साइनिंग्स होने वाली हैं अल नसर में, विच विल चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अल नसर फुटबॉल क्लब इन सऊदी अरेबिया। नाउ दीज साइनिंग्स विल बी डन जब जॉर्ज जीसस जो है वो भाई मैनेजर बन जाएंगे, उनके साथ जो है वो भाई थोड़ी सी डिस्कशंस करके, रोनाल्डो के साथ डिस्कशंस करके। तो ये चीज़ें होने वाली है। अब क्या इन साथ जो है वो भाई साइनिंग्स में कैसेमीरो भी आपको देखने को मिलने वाला है, ये एक सवाल आ रहा था। तो नहीं, कैसेमीरो विल स्टे विद मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द नेक्स्ट सीजन एज वेल, बिकॉज एमोरिम काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई कैसेमीरो को एक इंस्ट्रूमेंटल मानते हैं अपने टीम के लिए। तो वो कैसेमीरो को नहीं जाने देने वाले हैं। बट हाँ, जॉन दुरान जो एक इनका स्ट्राइकर था जो आया था काफ़ी हैवी पेमेंट के बाद इनके पास प्रीमियर लीग से, उसको इन लोग जो है वो भाई लोन में बेचने के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्नाबाशी में लोन में जाएंगे जॉन दुरान, और उनके बदले कोई एक भाई इंटरनेशनल स्ट्राइकर साइनिंग आ सकती है। नज़र बना करके रखेंगे इस जो है वो भाई ट्रांसफर विंडो में सभी रोनाल्डो फैंस और अल नसर। और कहाँ नज़र बनाएंगे, कहाँ आपको चीज़ें पता चलेंगी? अरे यही पता चलेंगी, सब्सक्राइब करके जाओ यार। कुछ भी होगा अल नसर रोनाल्डो से रिलेटेड 7:30 बजे डेली आपके फुटबॉल के स्क्रीन्स पे, मोबाइल के स्क्रीन्स में फुटबॉल का अपडेट मिल जाएगा। सब्सक्राइब का बटन हिट करिए। मोर ओवर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। सो चेल्सी का तो खैर गेम चल रहा है, वी विल टॉक अबाउट चेल्सी का जो है ये साइनिंग। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चेल्सी का गेम चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इट्स गोइंग ऑन चेल्सी वर्सेस बेनफिका, जहाँ पे जो है वो 1-1 हो चुका है स्कोर लाइन। अभी तक 1-0 था। बेनफिका ने भी जो है वो एंजल मारिया ने पेनाल्टी मार दी भैया 95th मिनट में। तो इट्स 90 + 9 मिनट्स गोइंग ऑन। लेट्स सी क्या होता है, कौन जो है वो भाई राउंड ऑफ 16 पार करता है। बट अ वेरी गुड न्यूज़ हियर फॉर चेल्सी फैंस इज कि भैया जेमी गिटेंस को चेल्सी साइन करने वाली है बोरुसिया डॉर्टमुंड से। अब ये जो साइनिंग होने वाली है ये ऑलमोस्ट डन डील है। हो जाएगा क्या? हो गया। अब इस साइनिंग को ऐसा मान लीजिए, बिकॉज आज ही जो है वो इसकी मेडिकल होने वाली है। बात कर लें जेमी गिटेंस के लिए कितना पैसा चेल्सी दे रही है, तो 55 मिलियन ऐसा समझ में आ रहा है कि भैया जेमी गिटेंस के लिए चेल्सी देगी। नाउ हाउ इज जेमी गिटेंस, हु इज जेमी गिटेंस? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बार्सिलोना के खिलाफ जब डॉर्टमुंड खेलने आई थी तो मेरे को डर था गिटेंस से। भाई काफ़ी पेसी प्लेयर है, काफ़ी अच्छा जो है ये प्लेयर है। एंड ही इज़ ओनली जो है वो भाई 20 ईयर्स ओल्ड। सोफा स्कोर में मैं खोल करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं 20 ईयर्स ओल्ड, मिडफील्ड वाले पोजीशन में खेलते हैं।
अगर मैं भाई समरी में ऊपर जाएँ, एवरेज सोफा स्कोर रेटिंग देखें तो वो उतना इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने बोला है 7 से ऊपर अगर रेटिंग तो भैया एकदम मीठी खीर, लेकिन यहाँ पे जो है वो कहानी वैसे समझ में नहीं आ रही है। बट ही इज़ ओनली 20, ऑब्वियसली भाई देयर अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ओवर देयर, एंड इंग्लिश स्पीकिंग है तो कोई दिक्कत होने भी नहीं वाली है। बात रही भाई इनके गेम्स की, तो देखो बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ बार्सिलोना वाला गेम था, वहाँ पे जो है वो भाई ऐसा कुछ पहले लेग में भी नहीं किया, सेकंड लेग में नहीं किया, लेकिन डर था इस बंदे का। तो ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ रियली वेरी गुड, एंड आई बिलीव दैट ही विल बी अ गुड साइनिंग फॉर जो है वो भाई चेल्सी। बट क्या चेल्सी ने ओवर पे किया है? थोड़ा सा तो है भाई, मुझे लग रहा है ओवर पे किया है फॉर 55 मिलियन, थोड़ा सा चेल्सी ओवर पे कर दी है। ही हैज़ प्लेड 32 गेम्स जिसमें उन्होंने 8 गोल्स मारे हैं, 3 असिस्ट दिए हैं। तो यू नो इवन इन आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स वाइज he has been okayish, not that good, not that bad, but he's only 20 years old, so a lot of room for improvement. But क्या पैसा ज़्यादा दे दिया गया है? 55 मिलियन, थोड़ा सा जो है वो दिक्कत है। बट एनीवेज, जेमी गिटेंस टू चेल्सी, आज रात को मेडिकल होने वाला है कि ऐसी डील जो हो जाएगी। अ वेरी गुड साइनिंग इन माय ओपिनियन, बस थोड़ा सा ओवर पे चेल्सी कर गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइनिंग इज दैट इज़ भाई लिवरपूल की तरफ से जो है वो लिवरपूल ने टाटा गुड बाय बोल दिया है जेरल कॉन्शा को। अब देखें दोस्तों, जब बात आती है कॉन्शा की तो काफ़ी ज़्यादा एक मैं बोलूँगा स्प्लिट मैंने देखा लिवरपूल फैंस के बीच में। देयर वर सम ऑफ द फैंस जो कह रहे हैं कि भाई काफ़ी अच्छा यंगस्टर था, हमारे एकेडमी से निकला था, काफ़ी अच्छी इसकी बॉल प्लेइंग जो है वो भाई क्वालिटीज़ है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि भाई स्लॉट इसको क्यों नहीं जो है वो भाई गेम टाइम देता है। फिर जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन भी हमको देखने को मिला इसके जो है वो 1-2 गेम्स में। तो स्प्लिट है, सम ऑफ द लिवरपूल फैंस उसको काफ़ी ज़्यादा रेट करते हैं, कुछ लिवरपूल फैंस जो है वो भाई उसको उतना रेट नहीं करते हैं, बोलते हैं इनकंसिस्टेंट है, अभी जो है वो भाई चीज़ें हैं, ये है वो है। बट एनी विच वेज देखें, कहानी ये हो गई है कि जेरल कॉन्शा को जो है वो भाई लिवरपूल ने बेच दिया है बायर लेवरक्यूसन को। अब देखें, कॉन्शा के बारे में बताऊं, ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड, उतना जो है वो रेगुलर फुटबॉल लिवरपूल में इनको मिल नहीं रहा था, और कहीं ना कहीं फॉर 35 मिलियन जो ये भैया सेलिंग हुई है कॉन्शा की, आई बिलीव एक काफ़ी अच्छा जो है वो भाई लिवरपूल ने चूना लगाया है। मजाक कर रहा हूँ 35 मिलियन, मतलब फिर भी यार, मतलब ये प्रीमियर लीग की मार्केट है, वी ऑल नो भाई प्रीमियर लीग के प्लेयर्स काफ़ी हाई जाते हैं और आते भी हैं। तो 35 मिलियन में कॉन्शा इज़ अ गुड डिफेंडर, है ना। ही इज़ रियली वेरी यंग, ही इज़ ओनली 22, लेवरक्यूसन में जाएगा, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे उसको भरपूर गेम टाइम मिलेगा एरिक टेन हाग के अंदर। सो या गुड साइनिंग फॉर लेवरक्यूसन, अ वेरी गुड डील फॉर लिवरपूल। और इस डील में 4 चांद इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बायबैक क्लॉज भी जो है वो डाल दिया गया है। तो जितने लिवरपूल फैंस जो कॉन्शा के फैंस हैं, जो कहते हैं कि भाई कॉन्शा को आपको नहीं बेचना चाहिए, बायबैक क्लॉज के साथ चिपकाया है लिवरपूल, यानी नहीं, लिवरपूल ने ये बोल दिया कि आप इसको अभी खरीद तो लो 35 मिलियन में, लेकिन अगर हमको लगेगा तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, उसमें हम इसको वापस खरीद लेंगे। अब वो स्पेसिफाइड अमाउंट कितना है ये नहीं पता, लेकिन बायबैक क्लॉज जरूर इंसर्टेड है। तो अ वेरी गुड डील फॉर लिवरपूल, आई मस्ट से। ऑल इन ऑल, मतलब आपने बेचा भी हाई पेमेंट में और उनकी रिकॉर्ड साइनिंग को आपने बायबैक क्लॉज के साथ भी चिपका दिया। वाह भाई वाह, वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम लिवरपूल भाई, मजा आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज पॉग्बा गेटिंग इमोशनल, मोनाको वाले साइनिंग वाले दिन। अब देखें दोस्तों, फुटबॉल है, इट्स फुल ऑफ इमोशंस, राइट। एंड आई एम नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट देयर इज नो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जो पॉग्बा को ऐसे बहुत हेट करता होगा। मतलब उसके साथ मैनेजमेंट खराब हुई, उसका जो एजेंट था रियोला, वो थोड़ा सा जो है वो भाई गड़बड़ घोटाला करा पॉग्बा के साथ। ऑफ द फील्ड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे पॉग्बा के, बट इन एंड ऑल भाई काफ़ी बहुत ही बेहतरीन टैलेंट था। उसने अपना कुछ जो है वो भाई बेस्ट साल मैनचेस्टर यूनाइटेड में दिया, फ्री में उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2-3 बार बेचा। मतलब ओवरऑल यार पॉग्बा के साथ ना, पॉग्बा का स्टोरी जब हम सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है पॉग्बा के लिए। जो भी ऑफ द फील्ड इश्यूज़ हुए, इन द फील्ड इश्यूज़ हुए, क्लब के साथ इश्यूज़ हुए, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बट नाउ दैट भाई आफ्टर गेटिंग बैंड फॉर इलीगल सब्सटेंस के यूसेज, यूवेंटस वापस गए थे। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यूवेंटस में आग लगाएंगे, बट वहाँ बैन हो गए फुटबॉल से। नाउ दैट बैन हैज़ बीन फाइनली ओवर, एंड वो मोनाको के लिए साइन करे। तो जब उनकी साइनिंग चल रही थी तो ही वॉज वेरी इमोशनल यार, ही वॉज क्राइंग आफ्टर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो ये मीन करता है कि भाई कितना ज़्यादा पॉग्बा के लिए
पिच में रहना, गेम खेलना मीन करता रहा होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली वो छीन लिया गया था उससे फॉर बैनिंग हिम एक इलीगल सब्सटेंस के लिए जिसके बारे में पॉग्बा को भी नहीं मालूम था। पॉग्बा ने बोला यार मैं तो कुछ कफ ऑफ सिरप पी रहा था, उसमें होगा तो होगा, मुझे नहीं पता यार। बट वी रियली नो क्या ट्रूथ है, क्या झूठ है, वी रियली डोंट नो अबाउट दैट। बट ऑल इन ऑल यार थोड़ा इमोशनल मोमेंट था पॉग्बा को, जो देख करके मेरे को तो थोड़ा बुरा लगा, बिकॉज आई ग्रू अप वॉचिंग पॉग्बा एंड उसकी हाइप, वो मिडफील्ड में वो डैब वाला सब, ये सब चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो अच्छा लग रहा है पॉग्बा के लिए, ऑल दी बेस्ट। एक ये मोनाको ना एक ऐसी टीम बना रही है जहाँ पे सब प्लेयर्स अपने आप को प्रूव करने गए हैं। अंसु फाटी अपने आप को प्रूव करने गया है, पॉग्बा अपने आप को प्रूव करने गया है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद मोनाको, पॉग्बा, अंसु फाटी, बट आई विश देम ऑल दी वेरी बेस्ट भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अल्वारो मोराटा। अल्वारो मोराटा को बताओ कोई, अल्वारो मोराटा को बताओ कोई कि भाई हर ट्रांसफर विंडो में इधर उधर जाना जरूरी नहीं होता है, आप एक क्लब में भी रुक सकते हो। ये बंदा भाई हर एक ट्रांसफर विंडो में इधर उधर जाता है। तो इस ट्रांसफर विंडो में ऐसा समझ में आ रहा है कि ही माइट मूव टू कोमो इटली वाली जो है वो भाई टीम, जहाँ पे अपेरेंटली काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला जा रहा है। तो एसी मिलान से कोमो की बात हो गई है कि भाई अल्वारो मोराटा हमको आप दे दो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अल्वारो मोराटा तो गालाटासराय में है ऑन अ लोन डील। तो वहाँ पे वो अपना लोन डील टर्मिनेट करेंगे, और टर्मिनेट करने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि ही विल जॉइन कोमो, और कोमो में वो आपको अपना फुटबॉल मैजिक दिखाएंगे। तो Alvaro Morata changing clubs in the transfer window is not something I am surprised by. Let's move to the next cover, and this is a very big cover for all the Barca fans out there. बार्सा फैंस खुश होने का मौका आ गया है, क्योंकि बार्सिलोना एक और स्टेप क्लोज हो गई है टू गेट इनटू 1:1 का रेशियो विद एफएफपी एंड शेट। अब भाई एक कमेंट बहुत ज़्यादा था कि 1:1 रेशियो है क्या भाई। रियली वेरी सिंपल टर्म्स देखें, 1:1 का रेशियो मीन्स अगर आपके पास 30 मिलियन आया है तो आप पूरा 30 मिलियन जो है वो उड़ा सकते हो। अभी तक बार्सिलोना का रेशियो कुछ गड़बड़ घोटाला था, इट वॉज लाइक 4:1 या 3:1 का रेशियो, कि अगर 30 मिलियन आ रहा है तो आप केवल 10 ही मिलियन उड़ा सकते हो, जो बाकी बचाया 20 मिलियन है वो आपको कहीं और खर्चना पड़ेगा, अपने लोन्स क्लियर करने पड़ेंगे, अपने डेट्स क्लियर करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम आपको 30 मिलियन के पूरे 30 मिलियन उड़ाने दे दिए तो आपके जो बचे हुए डेट्स हैं, आपके बचे हुए जो भाई पेमेंट्स वगैरह है वो आप करोगे नहीं, और आपकी धीरे धीरे क्लब जो है वो बैंक करप्सी के ओर चली जाएगी। टू सेव बार्सिलोना फ्रॉम बैंक करप्सी एंड सेव अदर क्लब्स फ्रॉम बैंक करप्सी, ये एफएफपी का लिमिट डाला जाता है, ये 1:1 का रेशियो फॉलो किया जाता है कि भाई अनटिल एंड अनलेस यूर लेवल, आपके बुक्स जो है वो बैलेंस ना है, तब तक जो है वो आप जो है जितना पैसा आ रहा है उतना पूरा नहीं स्पेंड कर सकते हो, आपको जो है वो उसको इधर उधर बांटना पड़ेगा। तो बार्सिलोना अप टिल नाउ वाज अंडर 3:1 का रेशियो या 2:1 का रेशियो, जैसा भी रहा होगा उसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट दे वर नॉट अलाउड टू स्पेंड देयर पूरा इनकम। वो इसलिए था क्योंकि बार्सिलोना वॉज इन डेब्ट्स, क्योंकि बार्सिलोना के जो है वो भाई कुछ चीज़ें बची हुई थी, जैसे पेमेंट्स बचे हुए थे, जैसे ट्रांसफ़र फ़ी वगैरह बची हुई थी जो क्लब्स को देनी थी, और इन्हीं का बहुत बड़ा पार्ट था डिफर्ड वेजेस। अब व्हाट डिफर्ड वेजेस मीन, तो डिफर्ड वेजेस का मतलब ये होता है कि भाई जैसे मेसी ने फुटबॉल खेला 19 वाले सीज़न के लिए, 20 वाले सीज़न के लिए, तो पैसा तो देना पड़ेगा भाई 19 वाले सीज़न और 20 वाले सीज़न को, लेकिन 20वें वाले सीज़न में आ गया कोविड। अब कोविड आया तो बार्सिलोना के पास पैसे नहीं, लेकिन फुटबॉल के मैचेस तो चल रहे हैं, तो मेसी ने 2020 का भी सीज़न खेला, 21 का सीज़न भी खेला, 22 का भी सीज़न खेला। अब यहाँ पे जो है वो इसका सैलरी तो अक्यूमुलेट होता गया ना। मान लो मेसी वॉज चार्जिंग 10 मिलियन फॉर अ सीज़न, तो 20 वाले सीज़न का 10 मिलियन, फिर 21 वाले सीज़न का 10 मिलियन, और फिर 22 वाले सीज़न का 10 मिलियन, तो टोटल हो गया 30 मिलियन। अब 30 मिलियन वेजेस जो है वो बार्सिलोना को देने थे, लेकिन बार्सिलोना ने कितने वेजेस दिए, केवल जो है वो भाई 10 मिलियन, क्योंकि बार्सिलोना के पास पैसे ही नहीं भैया, कोविड आ गया था। तो मेसी को ये बोला गया कि आपके वेजेस को ना हम आगे फेंक दे रहे हैं, आपने जो फुटबॉल मैचेस खेल लिए हैं, आपने जो हमारे लिए काम कर दिया है, उसका पैसा हम आपको बाद में देंगे। तो 2025 तक जो है वो वेजेस ऐसे स्प्रेड कर दिए गए थे कि मेसी के 30 मिलियन बचे हुए हैं, तो 2021 में हम जो है वो भाई वो 30 मिलियन का कुछ 5 मिलियन देंगे, फिर 22 में जो है वो कुछ 10 मिलियन दे देंगे, फिर 23 में 10 मिलियन दे देंगे, फिर 24 में 10 मिलियन दे देंगे, ऐसे करके उसके सैलरी को बांट दिए ओवर द कैलेंडर। तो ऐसे जितने डिफर्ड वेजेस थे, नॉट ओनली ऑफ मेसी बट ऑफ कटिन्यो, जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स, इवन रोनाल्ड कोमेन की टेक्निकल टीम का भी 1 मिलियन बचा हुआ था, बार्सा बी के भी कुछ प्लेयर्स के पैसे बचे हुए थे, ऐसे करके ओवरऑल बार्सिलोना के 121.7 मिलियन पैसे जो है वो भाई बकाया थे, डिफर्ड थे। डिफर्ड मतलब जो उन्होंने काम कर दिया है उनके पैसे हमको देने हैं, बचे हुए हैं देने। तो बार्सिलोना लापोर्ता ने बोला कि मैं धीरे धीरे दे दूंगा भाई। तो
आज जो है वो भाई इन रीसेंट टाइम्स, आज तो नहीं, इन रीसेंट टाइम्स जो है वो लास्ट पेमेंट हुई है ये बचे हुए पैसे की, विच वॉज अराउंड इन टोटल 16 मिलियन। और ये जो लास्ट पेमेंट है, इससे जो भी ये डिफर्ड वेजेस थे वो भैया बार्सिलोना के फाइनली ख़त्म होते हैं। नाउ वी आर वन मोर स्टेप क्लोज टू 1:1 का रेशियो। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो भाई मूवमेंट है फॉर बार्सिलोना, फॉर द गुड ऑफ बार्सिलोना आई मस्ट से, कि भाई आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट चुका दिया है। अब ये हरामी पनी कौन करा था? ये भैया बार्टेमेओ करा था। बार्टेमेओ, और खैर बार्टेमेओ की भी गलती तो है। एक तो वो इन्फ्लेटेड वेजेस देता था, इतने ज़्यादा वेजेस प्रॉमिस कर दिया था, और फिर कोविड आ गया था। अब कोविड में तो बार्टेमेओ की गलती नहीं है, बट आप इन्फ्लेटेड सैलरी दोगे तो कभी ना कभी तो भैया दिक्कत में पड़ोगे ना, और दिक्कत पड़ी बार्सिलोना को। एनीवेज, ये थी आज की वीडियो। ऑल इन ऑल गुड न्यूज़ नाउ दैट एवरीथिंग हैज़ बीन फिनिश्ड। एंड रोनाल्डो भी, जो गुड न्यूज़ की बात है तो भाई रोनाल्डो, ये तो 2 साल आने वाले ना अल नसर में भाई, तबाही होने वाले हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। तो गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी। लेट्स होप कि भैया सबके जीवन में खुशहाली आए, यही जो है वो भाई प्रार्थना है। वो चाहे पोग्बा हो, अल्वारो मोराटा हो, वो चाहे रोनाल्डो हो, चाहे बार्सिलोना हो, चाहे रियल मैड्रिड क्यों ना हो, चाहे तुम क्यों ना हो, तुम्हारे भी जीवन में खुशहाली आए, मेरे भी जीवन में खुशहाली डाल दो सब्सक्राइब बटन हिट करके, और AKG फुटबॉल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करके, ठीक है। और अभिषेक भाई के भी जीवन में खुशहाली डाल दो। अभिषेक भाई का भी इंस्टाग्राम का लिंक है, अभिषेक क्वांटम, उसको भी फॉलो कर दो। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।